वो हमने आपसे नृत्य को लेकर घर बसाने की बात कही थी ना, उसी वजह से हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। लेकिन सृष्टि, तुम तो उस बात को मानना ही नहीं चाहती। मैंने उस तरह से सोचा नहीं। चलो ठीक है, अब सीधा काम की बात करते हैं। शायद हमारी बात का वजन बढ़े। आप हमारी बेटी को तालीम देंगी? अभी तो मुमकिन नहीं है, आगे का बाद में सोचेंगे। अच्छा, अगर आप हमारी बेटी को तालीम देती तो बहुत अच्छा होता। धमकी दे रहे हैं? हम धमकी कैसे दे सकते हैं, हम तो बहुत ही साधारण से कलाकार हैं। और अब एक बार फिर बृजभूषण सृष्टि से विनती कर रहा है उसकी बेटी को तालीम देने के लिए, और इसके पीछे क्या कारण है ये सृष्टि को नहीं समझ आ रहा इस वक्त। पर अब देखिए, हमारा सपना रहा है कि हमारी बेटी आपसे सीखे और आपका आशीर्वाद ले, इसलिए हम ये कह रहे थे। आंटी, इट्स परफेक्टली ऑलराइट अगर आपके पास टाइम नहीं है मुझे पर्सनल क्लासेस देने का, लेकिन आपकी ग्रुप क्लासेस तो होंगी ना, तो मैं वहीं आकर देख लूंगी और मैं देखते देखते ही सीख लूंगी। पर सृष्टि को तो किसी भी हाल में ये तालीम देना ही नहीं है, तो क्या करे वो। आई प्रॉमिस, प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। मैं ही क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि आपसे बेहतर नृत्य के गुण हमारी बेटी को कोई नहीं सिखा सकता। और इस अटूट विश्वास का कारण क्या है गुरुजी? इसके बारे में हम आपको सही समय पर बताएंगे विनायक जी। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि इसमें भी कोई रहस्य है? और अब तो सृष्टि की हालत एकदम खराब होते जा रही है, और अब तो विनायक भी इंटरेस्ट लेने लगा है बृजभूषण की बातों में। जीवन में कुछ रहस्य होने चाहिए, अच्छा रहता है। अच्छा, आप बताइए, कब से हमारी बेटी आपके पास तालीम के लिए आए? आप अभी बताएंगी या फोन करेंगी? कॉल करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हर बुधवार को मेरी ग्रुप क्लासेस होती है, वहां आ सकती है। पर्सनल क्लासेस लेने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो अर्जुन और एकलव्य की कहानी सुनी है ना? अगर आप इसे दूर से भी देखने देंगी ना, तो भी ये सीख जाएगी। आपसे मुलाकात आपकी डांस एकेडमी के प्रोग्राम में ही होगी, है? और अब ना चाहकर भी सृष्टि को बृजभूषण की बातें माननी पड़ रही है, क्योंकि बातें ही कुछ इस तरह बोल रहे हैं वो विनायक और अर्शी के सामने। बेटा, आप भी पार्टिसिपेट कर रही हो? जी, ऑफ कोर्स। अरे वाह, तो फिर उस दिन आपका नृत्य भी देखा जाएगा, और आप भी अपनी बहन का नृत्य देखकर हमें बताना कि आपको कैसा लगा। बहन मतलब? अरे भाई, क्यों नहीं? क्योंकि ये भी नृत्य करती हैं, ये भी नृत्य करती हैं, तो उस हिसाब से दोनों बहनें हुई कि नहीं? ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ खून के रिश्ते से ही बहन बने। पर अब सृष्टि की तो जैसे हवा ही निकल गई हो, उसके चेहरे की रंगत बदल सी गई है, और ये विनायक अब नोटिस करता है कुछ तो बात है। भाई, इन दोनों के बीच डांस का भी तो रिश्ता है। नूतन, बेटा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है अगर हम इसे तुम्हारी बहन बोले तो? बिल्कुल भी नहीं पापा।
ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सृष्टि और गुरुजी एक दूसरे को पहले से जानते हैं? पता करना पड़ेगा। वैसे सृष्टि, गुरुजी आए हैं घर पे, कुछ खाने का इंतजाम करवा दो। नहीं नहीं विनायक जी, हम और हमारी बेटी जब भी बाहर जाते हैं हम बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। थैंक यू सो मच। तो आपकी डांस एकेडमी के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। और अब सृष्टि को तो जैसे आज बृजभूषण का वहां होना कांटों से भरा माहौल सा लग रहा है। उनकी जाने की हड़बड़ी है अब उसे। धन्यवाद सृष्टि जी, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे। और अब जहां बृजभूषण को इस कदर बाहर का रास्ता दिखा रही है सृष्टि, तो विनायक का शक और भी गहरा हो रहा है। कोई तो बात है कि ये आए भी, इतनी पुरानी बातें भी हुई और सृष्टि की हालत भी एकदम से बिगड़ती जा रही है। पर आज विनायक के घर पर जो घटना घटी है, उसके बाद एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कहीं भूल ना जाए सृष्टि, क्योंकि अब जिस डर के माहौल में है वो, उसमें अब उसे शायद ही कुछ अच्छा लगेगा। और विनायक को भी अब भनक तो हुआ है कुछ गहरे राज का, पर वो क्या है ये देखने के लिए आप बने रहिए झनक की सारी अपडेट्स के लिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अपनों के साथ किया छल अपने ही अंत का आरंभ होता है।